हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को पंजाब के करतारपुर नामक ग्राम में हुआ। उनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार, मद्रास, चेन्नई में व्यतीत हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा का अधिकांश भाग मद्रास, कोस्ट में, चेन्नई, लाहौर में अपने पिता की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उनके पिता श्री हीरानंद शास्त्री महान पुरातत्वविद थे। के स्थानांतरण के साथ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को भी जगह जगह जाना पड़ा और वे घुमक्कड़ी की ओर आकृष्ट हुए। बीएससी करने के बाद एमए अंग्रेजी पढ़ाई के समय देश की स्वतंत्रता की खातिर अज्ञेय जी क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े और सन 1930 ईस्वी तक फरार। गिरफ्तार होने के बाद वे 4 वर्ष तक कारागार में और 2 वर्ष तक नजरबंद भी रहे। उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, साप्ताहिक, दिनमान, नया प्रतीक और वाक अंग्रेजी त्रैमासिक नामक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। वे 3 वर्ष 1943 से 46 तक फौज में और कुछ वर्ष आकाशवाणी दूरदर्शन में भी रहे। अनेक देशों की यात्राएं करके अनुभव का लाभ उठाया। हिंदी की सेवा करता हुआ मां भारती का यह सपूत 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को चिर निद्रा में सो गया। अज्ञेय जी ने गद्य और पद दोनों में ही सशक्त रचनाएं की। उपन्यास, कथाकार, पत्रकार, समीक्षाकार, निबंधकार, नाटककार, सशक्त कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे प्रयोगवाद परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अज्ञेय जी की प्रमुख रचना इस प्रकार है: आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौदे हुए थे वे, बावरा अहेरी, नाव में कितनी बार, सुनहले शैवाल, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पूर्वा, अंग्रेजी भाषा में रचित काव्य कृति आदि। इसके अतिरिक्त इन्होंने निबंध, समीक्षा, नाटक, उपन्यास आदि विविध गद्य विधाओं में भी उच्च कोटि की रचनाएं लिखी हैं। अज्ञेय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों में ही अपनी रचना किया है। इनकी व्यापक चिंतनशीलता, मौलिक अनुभूति, नूतन प्रेम अभिव्यक्ति तथा स्वतंत्रता कल्पना शक्ति का प्रभाव है। अज्ञेय जी के काव्य में उनका तेजस्वी व्यक्तित्व मुखरित हुआ है। उनकी कविता निरंतर विकसित चिंतन का प्रमाण है, जिसमें परिचित भावनाएं यथार्थ नवीन रूप में विद्यमान है। अज्ञेय जी हमारे एक मुक्त कलाकार के रूप में आते हैं। उन्होंने हिंदी काव्यधारा को एक सर्वथा नवीन रूप दिया। प्रगतिवादी भौतिक सुख संपत्ति से पूर्ण समाज की स्थापना को ही अपना लक्ष्य, वह व्यक्ति के अंतर्मन की उपेक्षा कर रहा था। अज्ञेय जी ने कहा कि समाज की उन्नति के लिए मानव के अंतःकरण का शुद्ध और पवित्र होना आवश्यक है। बाहरी दृष्टि से समृद्ध मनुष्य भी मन के कलुषित होने के कारण समाज को पीड़ा कर सकता है, जबकि जीवन केवल सुख और संचय का ही नहीं, वह तो कष्टों और विघ्नों और संघर्षों के बीच विकसित होता है।
मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग पर रुकना ही मेरा वार बने। भाव सारा तुमको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। अज्ञेय जी रहस्यात्मक अनुभूति के अनुसार सागर विशाल प्रकृति के अंग और उनका संचालन परिवर्तन, संस्कृति और संहार, कोलाहल, हाहाकार, प्रेम, घृणा, हास, रुदन आदि सभी अज्ञान किंतु अनुभवशील विराट सत्ता की देन है। कवि ने विराट सत्ता से तत्पर या तादाम्य स्थापना के लिए प्रकृति के साथ अपना तादाम्य स्थापित किया। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी बुद्धिवाद के अति निकट होते हुए भी रस के मोह को नहीं छोड़ पाए। रसहीन कवि काव्य नहीं शब्द जाल है। अज्ञेय जी के काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का सजीव परिपाक हुआ है। साथ ही करुण वीर रस आदि की योजना बड़ी ही सरस बन पड़ती है। अज्ञेय जी की भाषा अनेक रूपिणी है जो विषया अनुसार परिवर्तित होती रहती है। दुकांत छंदों में उनके गंभीर चिंतन और मनन के बोझ से दबी हुई उनकी भाषा कहीं कहीं इतनी दुरूह और अस्पष्ट हो जाती है, सुविज्ञ पाठक भी उसे कठिनता से समझ पाते हैं। उनकी भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों की अधिकता है तथा उनमें अंग्रेजी, उर्दू और ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अज्ञेय जी प्रयोगकर्मी साहित्यकार रहे हैं। उनकी रचनाओं में छायावादी, भावात्मक, लाक्षणिक, व्यंजनात्मक और प्रयोगवादी सपाट शैली के स्वाभाविक दर्शन होते हैं। अलंकार में अज्ञेय जी ने प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण तथा अलंकारिक रूपों में चित्रण किया। प्रकृति के प्रति उनका दृष्टिकोण सर्वथा मौलिक तथा नवीन है। मानवीकरण के रूप में प्रकृति का मनोरम चित्रण हुआ है जिसमें प्रतीकात्मकता है। उपमा, रूपक, मानवीकरण, विश्लेषण, विपर्य आदि अलंकारों का प्रयोग आपने किया है। अज्ञेय जी ने अधिकतर छंदों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं इन्होंने रोला, मालिनी और गीतिका आदि छंदों में भी लिखा है। मौलिक प्रयोग के रूप में देखा जाए तो अज्ञेय जी ने नवोपमानों, प्रतीकों, बिंबों से अपनी कला कल्पना को सजीवता और नवीनता प्रदान की है। विचारों को भी नया रूप प्रदान किया। भाषा में नवीन भावबोधक क्षमता है। शब्दों की दीवारों से विचारों के भव्य भवन का निर्माण इनकी मौलिकता है। कारण छंद बंधन से मुक्त, भाव शक्तिशाली हो गए। इस तरह इन्होंने कविता का भाव और कला दोनों दृष्टियों से नव संस्कार किया है। हिंदी साहित्य में स्थान के दृश्य से देखा जाए तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी अज्ञेय जी ने हिंदी काव्य को नई दिशा दी। इन्होंने युग प्रवर्तक कवि एवं साहित्यकार का सम्मान प्राप्त किया। वे इस युग के सर्वश्रेष्ठ मुक्तककार हैं। इसी के साथ अज्ञेय जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे अन्य लोगों तक इसका लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।